नमस्कार। बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के किंग मेकर की। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका था जिसमें मैंने बताया था कि आखिर बिहार के उस समय के चुनाव के किंग मेकर कौन हो सकते हैं। उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और उसी प्रकार से जो है वो चुनावी परिणाम भी आए थे। इस बार भी मैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार चुनाव के किंग मेकर बात करूंगा और कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा नेता है जो बिहार का किंग मेकर बनेगा। चलिए बात करते हैं उसी नेता की और उस पार्टी की। मैं बात कर रहा हूं बिहार के किंग मेकर पार्टी की, किंग मेकर व्यक्ति नेता की, और उसका नाम है वीआईपी पार्टी और व्यक्ति का नाम है, नेता का नाम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। देखिए, आखिर मैं किंग मेकर बोल रहा हूं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। अभी वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हैं। चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है और आरजेडी और बीजेपी, लेफ्ट का अलग पार्टी है। ये सभी पार्टियां हैं, लेकिन आखिर मैं किंग मेकर वीआईपी पार्टी को क्यों बोल रहा हूं? कुछ ना कुछ रीजन होगा। मैं इसलिए किंग मेकर बोल रहा हूं कि पिछले बार के विधानसभा का परिणाम आपको याद होगा। एंड टाइम पर मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, यानी एनडीए गठबंधन में गए थे। और जैसे ही एंड टाइम पर वो एनडीए गठबंधन में गए, उनका वोट बैंक, उनके जो पसंद करने वाले वोटर्स हैं, बिहार में जो उनका दबदबा है उनके वोटरों में, वो वोटर जो है इंटैक्ट हो गए एनडीए गठबंधन के साथ। और उसका फायदा अचानक से एनडीए गठबंधन को मिला और एनडीए गठबंधन की जो है सो उस समय सरकार बनी। भले 4 विधायक वीआईपी का जीता, लेकिन किंग मेकर उस समय मुकेश सहनी की पार्टी ही थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और केवल 4 विधायक आप ना देखिए, आप ये देखिए कि 100 से 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर वीआईपी के वोटरों ने कमाल करके दिखाया। जो सीट एनडीए गठबंधन नहीं निकालने वाली थी, जिस सीट पर एनडीए गठबंधन कमजोर थी, वो सीट भी एनडीए गठबंधन जीत ली। और उसके पीछे बड़ा रीजन था वीआईपी पार्टी के कोर वोटरों का। और इसीलिए उन्हें बिहार के राजनीति का किंग मेकर भी बोला जा रहा है। और उसके पीछे कारण भी है। वो जिस गठबंधन में जा रहे हैं वो गठबंधन मजबूत हो रहा है और यह सच्चाई है। इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है और कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब की बार वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी पार्टी, महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के साथ है। और लोकसभा का चुनाव भी इंडिया अलायंस के साथ ही मिलकर वीआईपी पार्टी लड़ी और लोकसभा में भले ही सीटें ना निकली, लेकिन प्रदर्शन अच्छा था। और वोट जो ट्रांसफर कराने में सफलता हासिल की है वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन के तरफ, जिसके बदौलत ही महागठबंधन को जो है वो 0 सीटों से 10 सीटों तक का सफर तय करने में आसानी हुई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इससे ना आरजेडी इनकार कर सकती है, ना ही कांग्रेस, ना ही लेफ्ट। जो भी उनकी सीटें निकली है उसमें बहुत बड़ा रोल वीआईपी पार्टी का भी है। और स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो बिहार में वीआईपी पार्टी और उसके पावर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक समय पर वो कांग्रेस को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन वीआईपी को अगर नजरअंदाज करेंगे तो मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए,
क्योंकि 100 से 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर निषाद वोट वीआईपी पार्टी के कोर वोटर जो है वो मजबूती से अपना दावा करते हैं और जीत और हार तय करते हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह सच्चाई है और यह 100% सच्चाई है और 40 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर निषाद समाज या फिर कहे तो वीआईपी पार्टी का अति पिछड़ा कोर वोटर जीतने का दम रखते हैं अपने दम पर और यही कारण है कि इस बार वीआईपी सुप्रीमो ने 60 सीटों का मांग किया है महागठबंधन और ये एक प्रकार से मांग नहीं है, क्लियर करा गया है कि मैं 60 पे लड़ूंगा और बाकी की सीटें हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे। मांगा नहीं जा रहा है, क्लियर कर लिया गया है कि हम 60 पर लड़ेंगे, बाकी पर आप लड़िए। फैसला वीआईपी सुप्रीमो ने पहले ही कर लिया है, फैसला आरजेडी पर नहीं छोड़ा है। खैर बाद में छोटा भाई बड़ा भाई पार्टी और अलायंस के माने बदलाव हो सकते हैं, 2-4 सीटें इधर उधर, लेकिन दबने के मूड में सनमल्ला मुकेश सहनी और उनकी पार्टी इस बार नहीं है और उसके पीछे का मेन कारण यह है उनका संगठन की मजबूती और उनके वोटरों का एक मुश्त इंटैक्ट रहना और इसी वजह से बिहार में अभी वर्तमान समय की राजनीति का किंग मेकर सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को बोला जा रहा है, वीआईपी पार्टी को बोला जा रहा है, क्योंकि 100 से 150 सीटें वीआईपी पार्टी प्रभावित कर रही है और उनके वोटर प्रभावित कर रहे हैं और इतनी सीटें किसी को भी सत्ता में लाने और सत्ता से हटाने की काफी है। तो आरजेडी हो या बीजेपी, सबको अगर सत्ता चाहिए तो सहनी भी चाहिए, मजबूरी है। उनको अगर सत्ता चाहिए तो वीआईपी पार्टी का साथ भी चाहिए, ये उनके लिए मजबूरी हो गया है और वीआईपी का साथ छोड़कर वीआईपी को नजरअंदाज करके कोई ये चाह दे कि बिहार के सत्ता में सत्तारूढ़ हो सके तो यह उसका एक सपना और सपना बन के ही रह जाएगा। यह आज की बिहार की राजनीति की सच्चाई है। इसीलिए इस वीडियो सीरीज का नाम ही था किंग मेकर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, बिहार के पॉलिटिक्स, बिहार की राजनीति का किंग मेकर सहनी। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।